फिर अब नोट करिए आप लोग ये तीसरा, ठीक है। तीसरे में ये दो दिया हुआ है, एक संख्यात्मक और एक मानसिक। संख्यात्मक योग्यता और मानसिक योग्यता, ये दो है। तो पहला इसमें तीसरे का, ये संख्यात्मक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक ना, ये मैथ है, ठीक। इसको नोट करिए आप लोग। ए, ए में पहला कौन सा है? पहला ए में क्या लिखेंगे? संख्यात्मक, ठीक ना। में पहला नोट करिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, ठीक है। दूसरा नोट करिए इसमें सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तीसरा नोट करिए दशमलव एवं भिन्न, दशमलव एवं भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है। चौथा नोट करिए चौथा है मोसोपो एवं लोसपो, महत्तम समापवर्तक, ठीक ना, एवं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना। मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगला अगला है आप लोगों का पांचवा है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात, ठीक। अगला नोट करिए अगला नोट करिए परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। अगला नोट करिए लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगला है डिस्काउंट, छूट, डिस्काउंट छूट जो सभी लोग करवाते हैं दुकानों पे। अगला है नौवा, नौवा नोट करिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 10वां टॉपिक है आपका, चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। 11वां है भागीदारी, पार्टनरशिप, भागीदारी, पार्टनरशिप। 12वां है औसत, एवरेज, औसत, ठीक है।
इतना हो गया, इसको मिटा दें। चलिए आगे आते हैं। औसत हो गया। अगला है समय और कार्य। समय और कार्य। समय और कार्य ये क्या है? कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा। यदि एक व्यक्ति इस कार्य को इतने दिन में करता है तो वही 4 व्यक्ति करेंगे इस कार्य को तो कितना दिन लगेगा। ये इस प्रकार का ये सवाल इसमें पूछा जाता है। यही समय और कार्य है। अगला है इसी में समय और दूरी। अब देखिए यहाँ समय और कार्य है। किसी कार्य को करने के लिए कितना, इतने आदमी के द्वारा कितना समय लगता है। और वही चीज अब दूसरा टॉपिक्स है समय और दूरी। ठीक ना। कोई भी गाड़ी है या कोई भी नाव है या कोई भी चीज है, ठीक ना, जब वो चल रही है, ठीक, तो कितना समय लगेगा। यदि इतने समय में इतना जाती है तो इतने घंटे में कितना जाएगी। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। अगला है सारणी ग्राफ का प्रयोग। सारणी ग्राफ का प्रयोग। ठीक ना। ग्राफ के माध्यम से कोई चीज जो फ्लैक्चुएट करता है, ठीक ना, ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है, वो चीजें हैं ये। जैसे रेलवे स्टेशन पे ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। 16वां है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अगल, ठीक ना। और लास्ट, ठीक ना, और लास्ट इसमें का है अंक अंकगणितीय, ठीक ना, संगणना एवं अन्य कार्य एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। ठीक ना। और लास्ट टॉपिक है विविध। ठीक है, इतना नोट करिए ये। फिर अभी तो ये हुआ है ना, केवल संख्यात्मक हुआ है योग्यता के बारे में। मानसिक योग्यता का नोट करिए पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। नहीं तो साथ ही साथ नोट डाउन करिए। अब अगला आइए, संख्यात्मक योग्यता था। अब ये बी नोट करिए, मानसिक योग्यता।
ठीक है, इसमें का पहला नोट करिए। पहला है तार्किक आरेख। तार्किक आरेख। दूसरा नोट करिए संकेत संबंध विश्लेषण। संबंध विश्लेषण। अगला प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। चौथा नोट करिए शब्द रचना परीक्षण। शब्द रचना परीक्षण। पांचवा वर्णमाला में आंशिक समरूपता। वर्णमाला में आंशिक समरूपता। छठवां नोट करिए व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। अगला है दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण का मतलब जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई एक व्यक्ति है, राम ने उत्तर तरफ 10 कदम चला तो फिर पूरब मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, तो किस दिशा में वो खड़ा है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला है आंकड़े एवं तार्किक विश्लेषण। आंकड़े एवं तार्किक विश्लेषण। आंकड़े एवं तार्किक विश्लेषण। अगला है प्रभावी तर्क। प्रभावी तर्क। और लास्ट है, अगला है अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना। अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ठीक है, ये तीसरा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो।